अनुराग केस के मामले में जब भी तारीख आती है तो जब उनके घर से अनुराग के पिता तारीख के लिए निकलते हैं तो ये विश्वास लेकर निकलते हैं कि शायद आज हमारे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब वो कोर्ट के लिए निकलते हैं और कोर्ट पहुंच भी नहीं पाते और उन्हें तारीख मिल जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि आज फिर से तारीख पड़ गई तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनुराग के जो पिता हैं वो प्रशासन पे पूरा विश्वास लगाए हुए बैठे हैं। जब भी हम लोग उनसे कोई बातें करते हैं, सवाल करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मेरे बेटे को न्याय तो ज़रूर मिलेगा, भले ही देरी हो रही है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जब मैं कोर्ट से लौट के घर जाता हूं तो मेरी पत्नी और अनुराग की जो बहनें हैं वो ये कहती हैं कि भैया के इंसाफ में आखिर क्या कुछ सुनवाई हुई, तो वो सिर्फ एक ही जवाब दे पाते हैं कि वही हुआ जो हर बार तारीख पर होता है। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, जब उनसे हमने जाना कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने मायूस होकर बस वही जवाब दिया जो हर बार देते चले आए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आज तारीख पड़ गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय, आने वाली तारीख निश्चित ही हमारे बेटे को इंसाफ जरूर दिलाएगी। उन्हें कहीं ना कहीं जौनपुर के जिलाधिकारी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। 2 दिन बाद अगर 30 अप्रैल हो जाता तो 6 महीना अनुराग की हत्या को पूरा हो जाता। जब भी कोई 30 तारीख आती है तो उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो मंजर उनकी आंखों के सामने फिर से दिखने लगता है जब सुबह सुबह अनुराग की दिन दहाड़े हत्यारों ने किस तरीके से गला काट कर निर्मम हत्या कर दी थी। उस परिवार में उस दिन खाना नहीं बनता। उस परिवार के लोग मायूस रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कहां से मेरा अनुराग आ जाए। लेकिन सभी जानते हैं कि अनुराग तो अब लौट कर आने वाला नहीं है। फिलहाल अब जो तारीख पड़ी है वो 28 तारीख पड़ी है, यानी कि 28 अप्रैल को सुनवाई है। अनुराग के पिता ने कहा है कि मैं तो तारीख पर आता रहूँगा जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता। अब तो हिम्मत भी नहीं होती यहाँ पर आने की, लेकिन वो आस, वो उम्मीद जो है वो छोड़ने का मन नहीं करता। इसलिए लगातार जो है जब भी तारीख होती है तो मैं तारीख पर ज़रूर आता हूँ। उनसे आज हमारी और क्या कुछ बातें हुई हैं अनुराग को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। की तारीख थी जो अनुराग यादव के हत्यारे हैं उनकी बेदखली का मुकदमे की तारीख थी, क्या कुछ हुआ तारीख में? जी भैया, हम घर से आए तो पता चला 28 को फिर तारीख पड़ गई है। तो कोई प्रॉब्लम थी अधिकारी से और अधिवक्तागण से, तो इस वजह से आज ये लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे और तारीख पड़ गई फिर से 28 को। अब देखिए क्या होता है। अब ये या तो अपवाद कहिए या संयोग कहिए या मेरा दुर्भाग्य कहिए। अब डेट ही तो मिल रही है आज 5 तारीख से, जबकि आखिरी बहस होनी है और 5 तारीख से तारीख ही मिल रही है। आ रहे हैं हम, पता चला हमारे आने से पहले ही तारीख पड़ जा रही है। प्रयागराज में एक दलित को जला करके ठाकुर साहब ने हत्या कर दी और उसके हत्या करने के दौरान ही जो है जब आंदोलन हुआ तो जो है वो खेत खलियान में जो है उनके बुलडोजर चल गया। और आपके मामले में जो है किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि प्रशासन के तरफ आप तो पीड़ित हैं, फिर भी हम आप पीड़िता की तरफ से कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, दरअसल उसमें क्या था भैया ना कि वो जो हुई थी घटना तो उसमें बुलडोजर चला, लेकिन यहाँ इसमें लालता ने इतना तामझाम फैला के रखा है कि प्रशासन भी परेशान है, न्यायालय भी परेशान है और उन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद न्यायालय फैसला देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है फैसला देगा न्यायालय और सच के पक्ष में फैसला देगा। जो सच है वही न्यायालय फैसला देगा। लेकिन लालता ने तमाम चीज़ों को उलझा के रखा है सन 95 से, तो वो सारी चीज़ें जब सुलझ जाएंगी तो फैसला आ जाएगा। 6 महीने जैसे लालता ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, 6 महीने से मुकदमा चल रहा है। इसी तरह का किराकत आपकी बगल की तहसील में भी एक सरकारी जमीन पर रसगुल्ले की दुकान थी और उसकी बिल्डिंग ढहा दी गई, एसडीएम ने ढहा दिया। अभी आपका भी 6 महीने होने जा रहा है, क्या कुछ लगता है कि आपके ऊपर भी जो कार्रवाई लालता की होने वाली है? जी, दरअसल वो जो दुकान थी तो उस पर पहले से मुकदमा तो था नहीं कोई, और इन सब जमीनों में लालता ने खुद को वादी बना के और मुकदमा कर रखा था। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद न्यायालय ने संज्ञान में लिया है और इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद फैसला आ जाएगा।
कितनी उम्मीदें थी आज आपको, आज 16 तारीख, कितनी उम्मीदें लेके आप घर से निकले हुए थे कि आज तारीख पे चलेंगे? जी भैया, बहुत उम्मीद थी और थोड़ा सुकून भी था, और मुझे ये था कि आज कुछ न कुछ फैसला लेके आऊँगा, घर वालों को सुनाऊँगा कि नहीं आज ऐसा हुआ। लेकिन अब जब यहाँ न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ता लोगों ने कह दिया, न्यायालय का बहिष्कार किया है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम्स रही होगी उन लोगों की। अगली तारीख 28 पड़ गई है, काफ़ी बीच में गैप पड़ जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तो शुरुआती दिनों में तारीख जो है वो 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर मिल जाए, लेकिन इस बार अब 28 तारीख पड़ गई, लंबा गैप पड़ा। क्या नहीं लग रहा है कि हाँ लंबी तारीख जिससे लालता को और भी मौका मिलेगा? जी भैया, मौका तो उनको मिलेगा ही, और 14 साल की उम्र से मुकदमा लड़ रहा हूँ भैया, तो इतना तजुर्बा है, तो तारीखें इतनी जल्दी मिल जा रही हैं वो भी मेहरबानी, और 4-6-10 दिन देर से मिल रही हैं वो भी मेहरबानी। सब क्या करें, कर ही क्या सकते हैं उसमें। बहुत तारीखें लिया है, सन 95 से हमने अब तक लाखों तारीखें देख चुका हूँ, तो ये भी देख ही रहा हूँ। अब क्या करूँ, कहीं काम करने जाना नहीं है, ड्यूटी कर ही नहीं पाऊंगा, तमाम बीमारियों ने घेर लिया है, तो घर पे ही रहूंगा, तो आके तारीख देखूंगा ना, जब तक जिंदा हूँ तारीख देख लूंगा। क्या हालात हैं घर के? क्योंकि घर से भी आप निकले होंगे तो चाहे अनुराग की मम्मी हो या बहनें हो, सबको ये उम्मीद हो कि आज शायद कुछ आज राहत भरी खबर आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। घर पे भी जाएंगे फिर वही बताएंगे कि तारीख। जी भैया, बच्चियाँ भी आने वाली थी, बोले पापा हम भी चलें, हमने कहा नहीं बेटा रहने दो, गारंटी नहीं, हो सकता है फिर तारीख ही मिल जाए, और हुआ वही। आने से पहले मिल गई थी तारीख? जी, मैं यहाँ पहुँचा लगभग 11:15 बजे, तब तक पता चला कि तारीख मिल गई। आज फिर निराशा हाथ लगी है? जी बिल्कुल, आता हूँ थोड़ा ये उत्साह थोड़ा रहता है कि नहीं आज कुछ होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जब तारीख मिल जाती है तो भैया बहुत मायूसी है।